वेलकम टू दिस लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने वाटरफॉल मॉडल और प्रोटोटाइपिंग मॉडल को इन डिटेल डिस्कस किया था। आज हम इन डिटेल इंक्रीमेंटल मॉडल क्या होता है, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को डिस्कस करने जा रहे हैं। व्हाट इज़ इंक्रीमेंटल मॉडल? ज़रा सोचें, आप एक हाउस बनाने जा रहे हैं और मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर आप उसे एक दफ़ा में नहीं बना पा रहे। उन वजूहात में से एक ये कि बजट कम है या फिर नीड बेसिस पे आप उसका कुछ हिस्सा पहले बनाने जा रहे हैं और कुछ हिस्सा बाद में तामीर करेंगे। तो इंक्रीमेंटल मॉडल भी इसी तरह काम करता है। सॉफ्टवेयर इंक्रीमेंटल मॉडल में स्मॉल और यूजेबल पीसीज में बिल्ड किया जाता है, जिसे इंक्रीमेंट्स या मॉड्यूल्स कहते हैं। हर इंक्रीमेंट या मॉड्यूल में एक नई फंक्शनैलिटी को ऐड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके पास लीनियर या सीक्वेंशियल इंक्रीमेंटल मॉडल है, जिसमें कस्टमर से फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स इकट्ठी की जाती हैं। उसके बाद उन रिक्वायरमेंट्स का एनालिसिस किया जाता है। उनका एनालिसिस करने के बाद डिज़ाइन किया जाता है, जिसमें मुख्तलिफ तरह के यूज़ केस डायग्राम्स, आर्किटेक्चरल डायग्राम्स, सीक्वेंस डायग्राम्स, DFDs, ERDs, इंटरफेसेस बिल्ड किए जाते हैं। देन कोडिंग और डेवलपमेंट होती है। आफ्टर दैट टेस्टिंग परफॉर्म की जाती है, जिसमें यूनिट टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग की जाती है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्टिंग परफॉर्म करने के बाद उसको कस्टमर साइड पे डिप्लॉय कर दिया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ फीडबैक ऑफ कस्टमर मेंटेनेंस फेज परफॉर्म की जाती है। अगर कोई वर्चुअल मॉड्यूल में कोई मसला है तो उसमें चेंजेस कर कस्टमर को रिटर्न कर दिया जाता है। इसे हम रिलीज़ 1 का नाम देते हैं। जब रिलीज़ 1 कंप्लीट हो जाता है तो फिर रिलीज़ 2 पे काम शुरू हो जाता है। उसमें अगर दोबारा से रिक्वायरमेंट्स का एनालिसिस किया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर फीडबैक रिक्वायरमेंट्स को पहली रिक्वायरमेंट से ज़्यादा बेहतर बनाया जाता है। नेक्स्ट मॉड्यूल में ज़्यादा बेहतर फंक्शनैलिटी के साथ डिज़ाइन तैयार किया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है। टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट और मेंटेनेंस की सारी फेजेस कवर की जाती हैं और सॉफ्टवेयर का मॉड्यूल 2 जो है वो रिलीज़ कर दिया जाता है। उसके बाद इस तरह से रिलीज 3 और n नंबर ऑफ रिलीजेस की जाती हैं, जिसके बाद एक सक्सेसिव वर्जन मॉडल जो है वो बिल्ड कर दिया जाता है। व्हाट इज सक्सेसिव वर्जन मॉडल? जिसमें ईच रिलीज इज अ मोर कंप्लीट वर्जन ऑफ द लास्ट। जो नेक्स्ट रिलीज होती है वो पहली रिलीज से ज़्यादा बेहतर और मोर फंक्शनल होती है। जो भी सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाए वो कंप्लीट हो और वर्किंग हो, प्रॉपर प्लानिंग के साथ और सीक्वेंशियल डिलीवरीज के बाद उसको ऑपरेशन के डिफरेंट स्टेप्स पूरे करते हुए उसे फुल फंक्शनल सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट किया जाए। व्हेन शुड वी यूज इंक्रीमेंटल मॉडल? वी यूज इंक्रीमेंटल मॉडल व्हेन रिक्वायरमेंट्स आर अनक्लियर विद द पैसेज ऑफ टाइम। जैसे जैसे हम कस्टमर से रिक्वायरमेंट्स इकट्ठी करते हैं, उनकी बेसिस पे डेवलपमेंट करते हैं, रिलीज़ 1 को लॉन्च करते हैं। यूज़र के इन्वायरमेंट पे कस्टमर रियल इनपुट्स दे के उस सॉफ्टवेयर पे वर्क करता है, उसको मज़ीद बेहतर बनाने के लिए फीडबैक देता है, तो नेक्स्ट रिलीज़ पहली रिक्वायरमेंट से ज़्यादा बेहतर होता है। इसी तरह लार्ज और कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स में इंक्रीमेंटल मॉडल को इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स को प्रायोरिटाइज किया जाता है। ये देखा जाता है कि उसकी कोर फंक्शनैलिटी उस सॉफ्टवेयर की, उसको सबसे पहले फिर बिल्ड किया जाता है। वो रिक्वायरमेंट जो कि पहले से कम अहम है उनको बाद में बिल्ड किया जाता है। इस तरह से वन आफ्टर अनदर रिक्वायरमेंट्स बिल्ड करते हुए पूरा सॉफ्टवेयर डेवलप कर दिया जाता है। इस रिक्वायरमेंट को प्रायोरिटाइज पहले किया जाता है, कोर फंक्शनैलिटी बिल्ड करने के बाद उसे कस्टमर के हैंड ओवर कर दिया जाता है। इस तरह से नीड बेसिस पे अर्ली डिलीवरी प्रोवाइड की जाती है। ये उस वक्त भी सूटेबल है जब प्रोजेक्ट का बजट जो है वो लिमिटेड हो। ड्यूरिंग द फर्स्ट इंक्रीमेंट बजट 20 to 30% अप्लाई होता है, जिसकी वजह से कस्टमर विद हिज कन्वीनियंस आहिस्ता आहिस्ता बजट देते हुए सॉफ्टवेयर को डेवलप करवा लेता है। ये इंक्रीमेंटल मॉडल ज़्यादातर वेब एप्लीकेशंस में और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज इसको इस्तेमाल करती हैं। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज अपने प्रोडक्ट के फीचर्स को इन्हेंस करने के लिए और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए और वेब एप्लीकेशंस में ज़्यादा न्यू फीचर्स अकॉर्डिंग टू न्यू टेक्नोलॉजी और इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी के मुताबिक चेंज करने के लिए ये फीचर्स ऐड करवाती हैं। यहाँ आपके पास एक एग्जांपल है। ये एक बिल्डिंग है जिसका सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया गया है। उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में उसकी फाउंडेशन है जो कि उसके इंक्रीमेंट 1 है। जब बेसिक स्ट्रक्चर बिल्ड कर लिया जाता है तो इंक्रीमेंट 1 को रिलीज़ कर दिया जाता है। जब कस्टमर इस पर सेटिस्फाई होता है तो इसमें मज़ीद इंप्रूवमेंट की जाती हैं, लाइक ऐड डॉक्स, विंडोज़ और बेटर मटेरियल। तो इंक्रीमेंट 2 को लॉन्च कर दिया जाता है। इंक्रीमेंट 3 में कस्टमर की फीडबैक की बेसिस पे इसमें नई चीज़ों के एडिशन किया जाता है। फॉर एग्जांपल स्मार्ट टेक, ऑटोमेशन और एनर्जी सेविंग टेक्नोलॉजीज़ लाइक सोलर सिस्टम, कैमरास, वाईफाई, एनर्जी सेवर बल्ब्स वगैरह। उसके बाद ये जो सारा स्टेप वन आफ्टर अनदर परफॉर्म किए जा रहे हैं, इसमें कोई भी काम दोबारा से रीस्टार्ट नहीं होता कि पिछले ही रिलीज पे फर्दर काम करके उसको बेहतर और मॉडिफाई कर दिया जाता है और इस तरह से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का प्रोसेस चलता रहता है। इस पर आप कोई ऐसी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं जिसमें आप प्रोडक्ट को परचेज़ करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप प्रोडक्ट को सर्च करेंगे, ठीक है।
तो ये प्रोडक्ट को सर्च करना, उनको ऐड टू कार्ट करना, ये एक कोर ब्राउजिंग फंक्शनैलिटी में आता है। इंक्रीमेंट 1 में इसके कोर फंक्शनैलिटी को ऐड किया जाएगा। उसके बाद इंक्रीमेंट 2 में फर्दर रिक्वायरमेंट्स की बेसिस पे उसमें मज़ीद फीचर्स ऐड किए जाएंगे। फॉर एग्जांपल यूज़र रजिस्ट्रेशन, लॉगिन का मॉड्यूल एंड बेसिक चेकआउट प्रोसेस। जब ये भी डिलीवर कर दिया जाएगा देन इंक्रीमेंट 3 में पेमेंट के ऑप्शंस, ऑर्डर ट्रैकिंग मॉड्यूल, प्रोडक्ट रिसर्च वगैरह ऐड की जाएगी। आफ्टर डैट कस्टमर की रिक्वायरमेंट में इंक्रीमेंट 4 भी रिलीज़ किया जा सकता है, जिसमें रिव्यूज़ ऐड किए जा सकते हैं, विश लिस्ट, रिकमेंडेशंस एंड सो ऑन। ये हर एक इंक्रीमेंट, जैसा कि इंक्रीमेंट 1 है, ये प्रॉपर प्रोसेस से गुजरता है। हर एक इंक्रीमेंट में एक साइकिल दोहराया जाता है, जिसमें सबसे पहले प्लान, बिल्ड, टेस्ट, डिलीवर, एवेलुएट, इम्प्रूव। ठीक है, ये सारा प्रोसेस, पूरा सिस्टम मुकम्मल हो जाएगा और इस बात की यकीन दहानी की जाएगी कि सिस्टम सही तरह से काम कर रहा है। इससे पहले हम लोगों ने सीक्वेंशियल इंक्रीमेंटल देखा। पैरेलल इंक्रीमेंटल मॉडल में बाज़ एक्टिविटीज़ ओवरलैप होती हैं वन आफ्टर अनदर, यानी कि जब आप बिल्ड 1 डेवलप कर रहे हैं तो बिल्ड 1 में आफ्टर स्पेसिफिकेशन डिज़ाइन का काम शुरू हो गया है, तो बिल्ड 2 की स्पेसिफिकेशन का काम स्टार्ट हो जाएगा। कस्टमर की फीडबैक की बेसिस पे नेक्स्ट स्टेज पे काम शुरू कर दिया जाएगा। इसमें हर स्टेज पे सेपरेट टीम्स इन्वॉल्व हैं। फॉर एग्जांपल स्पेसिफिकेशन की टीम सेपरेट है, डिज़ाइन की टीम सेपरेट है, इम्प्लीमेंटेशन की टीम और कोडिंग की टीम सेपरेट है। डिफरेंट टीम्स जो हैं वो अलग-अलग काम करती हैं, जिसकी वजह से काम पैरेलली परफॉर्म किया जा सकता है। ये आपके सामने एक हाइब्रिड मॉडल के तौर पे है, जिसमें इंक्रीमेंटल प्लस इटरेटिव प्रैक्टिस है। ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर फीडबैक आप सबसे पहले बिल्ड 1 रिलीज़ करते हैं, उसी दौरान आप बिल्ड 2 पर काम कर रहे होते हैं। कस्टमर को अर्ली सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड है या उसके बाद टाइम शॉर्टेज है या नीड उसकी जो है वो उसे फास्टर डेवलपमेंट रिक्वायर्ड है, तो इस पैरेलल इंक्रीमेंटल मॉडल प्रोसेस को अडॉप्ट किया जाएगा। बेनिफिट्स ऑफ इंक्रीमेंटल मॉडल। इस मॉडल में यूज़र को अर्ली इंक्रीमेंट प्रोवाइड की जाती है। यूज़र अपनी फर्स्ट रिलीज़ के बाद अपनी क्लाइंट साइड पे रियल इनपुट्स के साथ सॉफ्टवेयर को चेक करता है, उसकी कोर फंक्शनैलिटीज़ को। अगर कोई एरर्स होते हैं तो उनको डीबग और टेस्ट किया जाता है। छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को जो कि स्मॉल चंक्स में आते हैं, साथ साथ टेक्स्ट और डीबग करने की वजह से रिस्क और फेलियर के चांसेस प्रोजेक्ट के कम से कम हो जाते हैं। अगर कोई चेंजेस रिक्वायर्ड हैं तो ईजिली कर दी जाती हैं। हर फेज़ में साथ साथ कस्टमर से फीडबैक मांगा जाता है। जैसे रिक्वायरमेंट फेज़ है तो उसको कस्टमर से वेरीफाई करवाया जाता है, स्पेसिफिकेशन फेज़ है उसको वेरीफाई करवाया जाता है, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन है वेरीफाई करवाया जाता है, उसके बाद एक लूप की शक्ल में उसको बिल्ड किया जाता है। ये जो इंक्रीमेंटल मॉडल है बेसिकली ये लेस एक्सपेंसिवली डेवलप किया जा सकता है। इसको स्मॉल चंक्स में रिलीज़ किया जाता है। ठीक है, डिफरेंट मॉड्यूल्स वन आफ्टर अनदर बिल्ड किए जाते हैं, तो इसलिए हर मॉड्यूल पे जो बजट है, बजाय इसके कि फुली तौर पे एकदम से उसको बिल्ड कर दिया जाए, उसे आहिस्ता आहिस्ता लॉन्च किया जाता है और अगले मॉड्यूल को पहले से ज़्यादा बेहतर बनाया जाता है। पार्शियल सिस्टम्स जो हैं वो सक्सेसफुली इसमें बनाए जा सकते हैं और पेमेंट को स्मार्ट रिलीजेस में प्रोवाइड किया जा सकता है और साथ साथ बेटर क्वालिटी का सॉफ्टवेयर जो है प्रोड्यूस किया जा सकता है। और ये उसी वक्त पॉसिबल है जब कंटिन्यूस टेस्टिंग और फीडबैक का प्रोसीजर हो, तो सॉफ्टवेयर जो है वो बेहतर डेवलप होगा। ये सबसे पहले इसका फर्स्ट रिलीज़ है। ठीक है, सेकंड रिलीज़ को इसके साथ फर्स्ट रिलीज़ के साथ इंटीग्रेट किया गया है, देन थर्ड रिलीज़ को, और इस तरह से ये काम चलता जा रहा है। लिमिटेशंस ऑफ इंक्रीमेंटल मॉडल। इंक्रीमेंटल मॉडल पावरफुल है, कम्प्लेक्स और लार्ज प्रोजेक्ट्स के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन इसमें सारी एक्टिविटीज स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म की जाती हैं। बेहतर आर्किटेक्चरल फाउंडेशन और अच्छी टीम और वेल डिफाइंड मॉड्यूल इंटरफेसिस के बगैर कभी भी अच्छा सॉफ्टवेयर बिल्ड नहीं किया जा सकता। इसके डिसएडवांटेजेस में सबसे पहले इसके आर्किटेक्चरल इश्यूज़ हैं, जो कि पुअर प्लानिंग के नतीजे में सबसे पहला मसला यही डेवलप होता है कि बेहतर फाउंडेशन सॉफ्टवेयर की नहीं बनती, और जिसके नतीजे में रीवर्क जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है और सॉफ्टवेयर में मेजर चेंजेस करनी पड़ सकती हैं। जब सॉफ्टवेयर जो है वो इंक्रीज़ डिफरेंट मॉड्यूल्स में डेवलप किया जाता है, जैसे कि रिलीज़ 1, रिलीज़ 2, रिलीज़ 3 एंड सो ऑन, तो उसके बाद उन वन रिलीज़ को दूसरे के साथ इंटीग्रेट करने के लिए टेस्टिंग भी रिक्वायर्ड होती है। यानी कि इंटीग्रेशन टेस्टिंग भी उसी वक्त बेहतर पॉसिबल है कि अगर अच्छी और क्वालिफाइड टीम साथ हो और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग हो, फिर ही बेहतर सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जा सकता है। डियर स्टूडेंट्स, give me answer to this question in comment box, which is better, waterfall or incremental model। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्पाइरल मॉडल और डिफरेंट कंपैरिजंस को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। कीप लर्निंग। थैंक यू।